इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों मैं सुनील मान। दर्शकों चुनावी मौसम है, विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं और इसी के बीच में किसान आंदोलन के जो किसान वहां पे बैठे हुए थे, आज किसान भी नावड़ में जुटे हैं। किसानों ने क्या फैसले लिए हैं इसके बारे में खास बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है विकास जी। धन्यवाद जी। विकास जी, आज का कार्यक्रम क्या था? आज भारतीय किसान संघर्ष समिति जनता सरकार मोर्चा की राज्य स्तरीय मीटिंग थी जी। और मीटिंग के 2-3 मुद्दे थे। पहला मुद्दा ये था कि आगे आने वाले समय में संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए। ठीक है। दूसरा मुद्दा ये था कि क्योंकि अभी आंदोलन का कोई टाइम नहीं है और विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हमारी हुई कि विधानसभा का चुनाव में हमने करना क्या है। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो लगातार 2 साल तक बीजेपी ने हमारे ऊपर लाठियाँ भी चलाई, गोलियाँ भी चलाई, हमारे भाइयों को शहीद भी कर दिया। सबसे पहले तो हम ये चाह रहे हैं कि उनको सत्ता से बाहर करा। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर हमने गहनता के साथ चर्चा करी, वो ये है कि अगर मान लिया जो पार्टियां सत्ता में आने के लिए तैयार बैठी हैं शेरा बांध की, उनको भी हमने एक संदेश दिया है। अगर उन पार्टियां ने टिकट किसी भ्रष्टाचारी थी, बलात्कारी थी या किसी चोर डकैत ने टिकट दे के अगर जनता के ऊपर अगर थोपेंगे, तो जनता का फैसला है कि जो बलात्कारी या जो चोर डकैत हैं, जो जनता जिनको डिसलाइक करती है, ऐसे उम्मीदवारों का भी हम लोग विरोध कराएंगे, न कि उसकी मदद कराएंगे। जैसे विनेश फोगाट को कांग्रेस का कहा जा रहा है कि जुलाना से टिकट देंगे, तो उसका क्या रहेगा? निश्चित तौर पर विनेश फोगाट को शुभकामनाएं। और देश की बेटी है और बहुत अच्छी खिलाड़ी रही है, देश का नाम रोशन किया है, निश्चित तौर पर उसको शुभकामनाएं हैं। इसके साथ साथ में जो किसानी संघर्ष में हमारे साथ में कुछ आदमी ऐसे भी चुनाव में हैं जो किसानी संघर्ष में हमारे साथ में लाठी में, गोली में, मुकदमे में हमारे साथ में खड़े थे, वो कुछ हमारे भाई हुए भी चुनाव लड़ने का, उनका भी जिक्र किया। काफी किसान है जो इस मंच से काफी किसान ऐसे सोचते हैं कि हम राजनीति की तरफ जाएं। बिल्कुल, राजनीति कुछ करण जिनका चुनाव लड़ने जिक्र किया, उनमें मुख्य तौर पर 2 चेहरे जिनके ऊपर हमने मंथन कराया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो पेवा से लड़ रहा है, जिन्होंने 20-30 साल तक किसानों को दिए हैं अपने जीवन के, उनके लिए भी हमारा ये हुआ है कि उनका हमारा नैतिक समर्थन, जितने भी 2 वोट 4 वोट हम दिवा पाएंगे, हम गुरनाम सिंह चढ़ूनी की मदद कराएंगे पेवा के अंदर। दूसरा जो एक गुवाना तक हमारा साथी जो हमारे साथ में दिन रात सामाजिक काम में जुटा रहा है, गुवाना के अंदर हर्ष चिकारा भाई चुनाव लड़ रहा है, उसको भी हम मदद कराएंगे क्योंकि वो हमारे साथ में वास्तविक समर्थन में हमारे साथ में खड़े थे। तो जितने जो प्योर एंड श्योर जिनके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, अगर वो साथी अगर कोई भी होगा, यो कहीं भी होगा। अगर नाणुद की बात करें तो यहाँ पे रणबीर लोहान जी हैं, वो किसान आंदोलन में सक्रिय भी रहे थे और यारी इंडिया के तहत तो सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को किसान आंदोलन क्यों नहीं आगे ला रहा? निश्चित तौर पर भाई रणबीर लोहान को भी शुभकामनाएं। नाणुद की अभी टिकट को नहीं मिली है क्योंकि मैंने पहले बताया, पहला टारगेट बीजेपी है। उस टारगेट को पूरा करने में हो सकता है कुछ भाई हमारे नाणुद के रूस से भी, क्योंकि मैं नाणुद हल्के का भी हूँ, लेकिन हमारा महात्मा से काम करने वाले लोग हैं, हमारा सबके साथ भाईचारा है। लेकिन सबसे बड़ा भाईचारा हमारा जनता के साथ है, जो जनता का भला करेगा, जिस काम तय जनता की भलाई होगी। हम अपने पर्सनल छवि हो या पर्सनल लाइजन हो या पर्सनल कोई लाभ या स्वार्थ हो, उसको छोड़ के जनता का भलाई का काम हम दिखाएंगे। टिकट बट लेने दो, उसके बाद नारणुद वाली वो मेरा विषय है, हमारे एरिया का विषय है, उसकी बात भी वो सारी बात आपको बता देगा। जी प्रधान जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। प्रधान जी, अभी जैसे कह रहे हो किसानों का सम्मेलन हुआ है, चुनाव बिल्कुल सिर पे हैं, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई भाजपा का कहीं खेल बिगाड़ने की कोशिश चल रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा का तो खेल बिगड़ गया, वैसे ही बिगड़ गया भाजपा का, क्योंकि इसमें 10 साल हो गए, इस देश के हित में कोई काम नहीं करा, जनता के हित में कोई काम नहीं। एक काम बना दो भारत, सिर्फ झूठ का टारगेट इसने बना। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दूंगा, नहीं हुई। 15 लाख रुपये हर इसके खाते में आएंगे, नहीं आए। सैनिकों ने कहा 1 रैंक 1 पेंशन कर दूंगा, नहीं आए। 2 करोड़ नौकरी दूंगा, नहीं दी। लेकिन ये झूठ का प्लंडा है। दूसरा, आज जो आपका जो फंगास की बैठक थी, बैठक के निर्णय क्या रहा? इसका निर्णय ये रहा कि चुनाव अभी हम अलग अलग जाएंगे तो हमने ठीक नहीं, लेकिन भाजपा और जसपा का जरूर हमने बहिष्कार किया है। अब का बहिष्कार और झंडे दिखाने वाला नहीं है, सिर्फ वोट का बहिष्कार है इसका, क्योंकि इसी की सत्ता में 750 किसान जवान खोए हमने, और जाति बिरादरी
हिंदू मुसलमान की फूट जो इस सरकार में आई है, आज तक 75 साल में देश में नहीं आई थी। हम सब बिरादरी एक भाई थे, सिर्फ धर्म मजहब एक भाई थे। कभी मुसलमानों में खटास करता, कभी वो विशेष जातियों में अटैक करता है। ये धर्म नहीं बनता। और बार बार किसानों पे कई बार आरोप लगाए जाते हैं कि भाई किसान राजनीति में क्यों आ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों पे। कहीं किसान अपने मुद्दों से तो नहीं भटक रहा? किसान नहीं भटक रहा। आने वाले समय में 2019, अभी तो 10 साल हो गए रोडों में बैठा है किसान। इनको उसाने नहीं, ना इनके पास पैसा है, इनके पास सिर्फ शरीर था और रोडों पर घुमा दिया। आने वाले चुनाव में जरूर राजनीति में आएंगे किसान। जो 29 का चुनाव होगा उसमें देश में किसान ही किसान दिखेगा। जी भाई मैं देता हूँ इसका जवाब। 2029 के लिए हम बैठक में एक और क्लियर हो रही। अच्छा जी। भाई चुनाव राजनीति करना कोई पाप नहीं है। और किसान के ये भ्रम बना दिया, पहले भ्रम बना रखा था व्यापारियों ने। भाई दिल्ली जाओगे तो ममीरा काटेंगे जी। और हमारे बुजुर्ग जो है डरते दिल्ली नहीं जा करते। वो भ्रम तो उस आंदोलन ने तोड़ दिया हमारे ने कि वह दिल्ली जाने में कोई ममीरा नहीं करता। यो तो भ्रम बैठा रखा कहते व्यापार सीख गया जमींदार किसान। ठीक है। दूसरा भ्रम बना रखा कि किसान चुनाव नहीं लड़ना किसान ने, राजनीति नहीं करनी। क्या था भाई, इनका बाप क्या लिख रहा है कि राजनीति नहीं करनी। जनता सरकार मोर्चा भारतीय किसान संघर्ष समिति ने विचार विमर्श करके ये फैसला किया है, भर्ती का डांगे 2029 के लिए। जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म होगा वैसे ही भर्ती का डांगे बाकायदा अखबार में देवांगे। एमएलए बनने की भर्ती होगी जिसमें हम बाकायदा उनकी ट्रेनिंग कराएंगे, 5 साल तक संघर्ष करवाएंगे। और जब चुनाव तो 1 साल पहले उनका टेस्ट लेवाएंगे, जनता उसका टेस्ट लेगी। यानी ठोक बजा के लेके जाओगे? ठोक बजा के भर्ती करके 2029 का चुनाव हमारे किसान मजदूर के बेटों को लड़वाएंगे। और जो लुटेरे लोग जो बैठे हैं, बलात्कारी लोग जो बैठे हैं सत्ता पे, क्या बलात्कारियों को चुनाव लड़ना चाहिए? 543 जो सांसद बैठे हैं, इनका एक अखबार आपका माध्यम तमाम पढ़ रहा था। 176 तो संगीन धाराओं में मुजरिम हैं, जो बलात्कारी हैं, चोर हैं, डकैत हैं, क्रिमिनल किस्म के जो लोग चुने बैठे हैं। इसका मतलब तो ये हो गया जो बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो तो चुनाव लड़े। यानी तैयारी कर ली आपने 2029 की? निश्चित तौर पर हम हमारे बच्चों को, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, मैं मेरे बालक ने आने वाले समय में नौकरी नहीं लुआऊंगा। 5 साल में पोस्ट लग रहे हैं, ना उसमें उम्र कर दी। इससे बढ़िया भर्ती और क्या होगी? हमारे वोटा तो बने हैं, ये तो पार्टियां ने भरम बांट रखा। टिकट कौन सी पार्टी लामन लिख के दे दो, या पार्टी टिकट दे हरो हारे को नहीं। सारे की कड़ लागी है, बीजेपी ने दे रखी थी, उनकी भी कड़ लाग रही है लोकसभा में। कांग्रेस ने जीते भी हारे भी, टिकट कोई वोट गाल की थोड़ी दे है। टिकट सबसे बड़ी जनता है, जनता तो बड़ी कोई टिकट नहीं है। और ये बात हम लगातार हमारे साथियों को 3-3, 4-4 दिन की ट्रेनिंग करके लगातार हम इस बात की तैयारी करे हैं कि 2029 में, क्योंकि अगर कोई बालक ने खड़ा करते हैं तो आप वर्गे भाई पूछ लेंगे भाई बीजेपी को तो फायदा नहीं होगा, या चर्चा चलवाते हैं। क्या था भाई, हमने किसी का फायदा नुकसान टोटा यो बीजेपी कांग्रेस का फायदा नुकसान करना थोड़ा उठ रहा है। क्या हम इसे काम खातर थोड़े पैदा हो रहे हैं? 2014 में नुकाया करते कि कभी कांग्रेस का फायदा नहीं हो जाए, हम आंदोलन कराया करते। ये सारे एक बाप की औलाद हैं और इन चीज़ों ने समझाने खातर हम युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, और इसलिए हमने जनता सरकार मोर्चा ने फैसला लिया हमारे बच्चों को हर विषय के ऊपर ट्रेंड करेंगे। निश्चित तौर पर 2029 में हम जी। ये थे किसान नेता विकास सर, इन्होंने बताया है कि 2029 में किसानों के लिए ऐसी जमीन तैयार की जाएगी कि उनके बेटे उस जमीन पर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने का काम करेंगे। वहीं किसानों ने यह भी ऐलान किया है कि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा पार्टी और जसपा पार्टी का विरोध किया जाएगा, लेकिन उसका तरीका अलग होगा। अब की बार सिर्फ वोट की चोट से विरोध करेंगे। यही इनका आज की जो बैठक है उसमें इन्होंने निर्णय लिया है। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।